क्या आप भी चाहती हैं कि आपका फ्रिज बर्फ भी अच्छे से जमाए और हफ्ता भर सब्जियां भी ताज़ा रहे और जो खाना आप फ्रिज में रखते हैं वो कभी ख़राब भी ना हो, फिर भी मंथली बिल भी आपका बहुत ही कम आए? तो महंगे महंगे बिलों से जान छुड़वाने के लिए आज मैं आपके साथ बगैर पैसे खर्च किए, बगैर मेहनत के फ्रिज के हवाले से मनी सेविंग टिप्स शेयर करूंगी, जिनको फॉलो करके आप अपने मंथली बिल में वाजिया कमी कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में वाहिद चीज़ फ्रिज होती है जो बिजली सबसे ज़्यादा खींचता है। और साथ में हमेशा की तरह ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, अमेजिंग जुगाड़ जिससे हमारे हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है और साथ साथ ही बिजली का बिल भी बचने वाला है। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमेशा की तरह एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो चले सबसे पहली टिप शुरू करते हैं। पहली टिप बहुत ही यूजफुल है। इस तरह की स्टिक को लेकर, इस तरह की स्टिक आइसक्रीम के साथ आती है और फिर बेकार समझकर हम फेंक देते हैं या इधर उधर पड़ी रहती है। अगर आपके पास भी इस तरह की स्टिक है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं घर के कामकाज में। इस तरह से फिर आपने कोई भी न्यूज़पेपर, कागज़ या टिश्यू पेपर से इसको लपेट लेना है। रबड़ बैंड से फिर आपने अच्छे से सिक्योर कर लेना है। अगर आपके पास सिरका है तो सिरका ले लें या थिनर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हल्का सा सिरका ले रही हूँ। कागज़ के दोनों तरफ से जो है ना हल्का सा बस इसको गीला करना है। फिर आप कोई भी जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा टूथपेस्ट ले लें, अच्छे से लगा लेना है दोनों तरफ। अब अपने घर में इसका यूज़ कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, आपकी बहुत बेहद काम आएगा। क्या है, जब बिजली के बोर्ड कभी गंदे हो जाते हैं तो उसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं हमें करंट ना लग जाए, तो हम इसे साफ़ करने की गलती कभी करते ही नहीं, इसका रिस्क ही नहीं हम लेते। तो आज बेफिक्र होकर आप ये तरीका आजमाएं। ना आपको गीले कपड़े का यूज़ करना है, सिर्फ लकड़ी की स्टिक से आपने इसको साफ़ करना है। याद रहे कि कोई आपने स्टील का चम्मच यूज़ नहीं करना, सिर्फ लकड़ी का जो है यूज़ करना है। अब अच्छे से इसको रगड़ने के बाद किसी ड्राई कपड़े से आपने इसको साफ़ कर लेना है। आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में आपका बोर्ड शीशे की तरह चमकने लग जाएगा। बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर से आजमाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हम हाउस वाइफ हैं, सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हैं। हमारा काम बर्तन धोना, कपड़े धोना होता है, जिसकी वजह से हमारे नाखून पीले हो जाते हैं। जितना मर्जी आप साबुन से धो लें ये पीले ही नज़र आते हैं। तो आपके घर में जो भी टूथपेस्ट है आपने नाखूनों के ऊपर थोड़ी सी लगा लेनी है और 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट नहीं छोड़ सकते तो कम से कम 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। फिर आप इसको धो लीजिए। आप खुद देखेंगे आपके दोनों हाथों के नेल्स में फ़र्क वाज़े आपको नज़र आएगा। तो अगर मेरे नेल्स की तरह आपकी नेल्स भी पीले हो चुके हैं या किसी और वजह से हैं, कई बार क्या होता है कि नेल पॉलिश उतारने के बाद भी नेल जो होते हैं ना वो पीले हो जाते हैं, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। ये टिप गर्मियों के हवाले से है। गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा जब गर्मी लगती है तो हमें ज़रूरत पड़ती है नींबू की। गर्मियों में अक्सर हम नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं। फटाफट से हम क्या करते हैं, नींबू को कट करते हैं और एक ठंडा ठार गिलास में पानी में जो है ना निचोड़ कर पी लेते हैं। लेकिन क्या है कि इनके छिलके जो होते हैं ना उन्हें हम फेंक देते हैं। तो आपने इसे फेंकने की बजाय इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल करना है, वो भी आपको बताती हूँ। इनको फेंकने की बजाय आपने क्या करना है, इनके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। उसका यूज़ कैसे करना है ये भी चले आपको आगे बताती हूँ। इन छिलकों को आपने डाल देना है पानी वाली बोतल में, जो आप पानी पीते हैं ना उस बोतल में डालें। इसका क्या फ़ायदा होने वाला है फ्रेंड्स, इन छिलकों का काफ़ी बेनिफिट होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। अगर आपको वजन कम करना है तो ये छिलके बहुत ही मदद करते हैं, साथ साथ हड्डियों को मजबूत करते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। खास तौर पर गर्मियों के मौसम में कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी हद तक कम करते हैं। तो इस नींबू के छिलके वाले पानी का बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। आप पूरे दिन में इसे थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चले एक और यूज़फुल ट्रिक देख लेते हैं। फ्रेंड्स, प्याज का इस्तेमाल तो हर खाने में होता है, लेकिन इसके अलावा एक और काम भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब कभी भी आप प्याज कटे तो प्याज का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना उसमें से आपने कुछ जो है ना बड़े बड़े टुकड़े इस तरह से निकाल लेने हैं, जिस तरह से मैं आपके सामने निकाल रही हूँ। अब इन टुकड़ों का क्या फ़ायदा होने वाला है ये भी जान लीजिए। क्या करना है, आपको लेना है एक सुई धागा या फिर सेफ्टी पिन भी ले सकते हैं। यहाँ पर सुई की मदद से इसको धागे में पिरो लेंगे और सारे टुकड़ों को एक साथ में इसमें डाल लेना है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, बहुत ही कमाल का फायदा है जो कि बहुत ही यूजफुल होने वाला है, आपकी काफ़ी परेशानी खत्म कर देगा। फ्रेंड्स, क्या होता है अक्सर हम अपने घर में छिपकलियों की वजह से बहुत ही परेशान होते हैं। खास तौर पर किचन एरिया में जब छिपकली आ जाए तो बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि किचन में हमारा ज़्यादातर खाने पीने का सामान होता है और छिपकली खुदा ना खास्ता खाने में गिर जाए तो खाना जहरीला हो जाता है। तो इस तरीके से धागे में बांधकर प्याज को आप किचन में कहीं भी लटका सकते हैं। इसकी स्मेल से छिपकली बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल छिपकली को बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है।
नेक्स्ट टिप मनी सेविंग है फ्रेंड्स। गर्मियों के दिनों में सबसे ज़्यादा बिजली फ्रिज और एसी खींचता है, तो यहाँ पर फ्रिज से जुड़े कुछ पॉइंट आपको बताऊंगी, जिसे फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक फ्रिज का बिल कम आएगा। सबसे पहले कोई भी खाने पीने का सामान जब भी आप फ्रिज में रखते हैं, अगर वो गर्म है, मसलन दूध, सालन वगैरह, तो उसको गर्म गर्म फ्रिज में मत रखें। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखें। हल्के फुल्के खाने पीने की गर्म चीज़ों को अगर आप फ्रिज में गर्म ही रखते हैं तो इसमें पावर का कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा फ्रिज में कम से कम सामान को रखें, मतलब ये जो ज़रूरी सामान है वो रखें। हफ्ते में 2 से 3 बार फ्रिज की सफाई करके फालतू ख़राब सामान जो है वो निकाल दिया करें। और अगर आप फ्रिज को ज़्यादा भर देते हैं तो भी फ्रिज को बहुत सारे सामान को ठंडा करने में पावर का कंजप्शन ज़्यादा लगता है, यानी कि फ्रिज को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इससे आपका जो है बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। कोई भी लिक्विड आइटम, चाहे दूध हो, लस्सी हो, पानी वगैरह कुछ भी रखते हैं ना, तो उसको ढक कर रखें। खुला रखने से भी फ्रिज पर ज़्यादा जोर पड़ता है। साथ ही साथ इसकी रबड़ जो फ्रिज के दरवाजे पर लगी होती है, कई बार ये रबड़ काफ़ी ज़्यादा ढीली और ख़राब हो जाती है और फ्रिज की गैस आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलती रहती है, तो भी फ्रिज सही तरह से कूलिंग नहीं करता और बिजली ज़ाया होती रहती है। इससे फ्रिज आपका जल्दी ख़राब भी हो जाता है। अब हमारी रबड़ ख़राब है या नहीं, इसको जांचने के लिए 2 तरीके आपसे शेयर करूंगी। पहला तरीका ये है कि कोई भी आपने टॉर्च लेनी है। मैंने यहाँ पर 2 फ़ोन की लाइट्स ऑन करके रखा है ताकि इसकी रोशनी से मुझे सही तरह से दिखाई दे। अब यहाँ पर फ्रिज के दरवाजे को बंद कर देना है। फिर आपने सारी लाइट्स ऑफ करके देखना है कि फ्रिज के दरवाजे की तरफ किसी न किसी तरह की रोशनी फ्रिज से बाहर आ रही है। हल्की फुल्की रोशनी भी अगर बाहर आए तो यानी कि आपकी फ्रिज के डोर की रबड़ खराब हो चुकी है और इसे चेंज करने की ज़रूरत हुई है। तो चले दूसरा तरीका आपसे शेयर करती हूँ। आपको लेना है कोई भी पेपर। मैंने यहाँ पर कागज़ ले लिया है। अगर डोर बंद करके ये कागज़ आराम से नहीं निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रहा है, तो यानी कि आपका डोर बिल्कुल ठीक है, इसकी रबड़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसे बंद करने के बाद बहुत ईजिली ये बाहर आ रहा है, इसका मतलब आपका फ्रिज का जो रबड़ है उसे चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये रबड़ ख़राब है तब भी ये ठंडक नहीं करता और बिजली वैसे ही ज़ाया होती रहती है। फ्रेंड्स, पावर का कंजप्शन फ्रिज कहाँ पर ज़्यादा करता है? क्या है कि कई बार हमारे फ्रीज़र के अंदर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, बिल्कुल बर्फ़ का पहाड़ जैसा बन जाता है। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और आपका फ्रिज जल्दी ख़राब हो जाता है। इस सिचुएशन में फ्रिज को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजली ज़ाया होती है। अगर आप चाहते हैं कि बर्फ़ के पहाड़ ना बने तो उसके लिए एक काम करना है। जो हमारे घर में छन्नी होती है उसमें थोड़ा सा नमक डालकर फ्रीज़र के अंदर चारों तरफ अच्छे से फैला देना है। इस तरीके से छानने से नमक इक्वली फ्रीज़र के अंदर फैल जाएगा। इससे लिमिटेड बर्फ़ जमेगी जो आपने ट्रे या बर्तन में रखी होगी। नेक्स्ट, फ्रिज में पानी की बोतलें कम ही रखें। इससे बार बार बच्चे फ्रिज खोलते हैं पानी पीने के लिए और जो कूलिंग बनती है बार बार फ्रिज खोलने की वजह से सारी खत्म हो जाती है। एक ही बार सिल्वर के कोलों में बर्फ़ जमाने के लिए पानी भरकर रखें। स्टील या प्लास्टिक के बर्तन में ज़्यादा टाइम लगता है। एक ही दफ़ा कोलों में बर्फ़ जमाकर कूलर में डाल दें, इससे फ्रिज की कूलिंग ज़्यादा देर तक चलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्रिज सारा दिन ना चले, बर्फ़ भी जल्दी कोलों में जम जाए ताकि हमारे बिल की बचत हो जाए, ज़्यादा फ्रिज भी ना चलाना पड़े। जाहिर बात है फ्रिज कम चलेगी तो कम बिल आएगा, तो उसके लिए फ्रिज की स्पीड को तेज़ कर दे। इससे आपकी बर्फ़ 2 घंटे के अंदर अंदर कोलों में जम जाएगी और पक्की बर्फ़ भी बन जाएगी, कच्ची बर्फ़ नहीं बनेगी। और खाने पीने की सारी चीज़ें भी ठंडी रहेगी, इससे आपकी फ्रिज भी कम चलेगी। आई होप ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।